हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अकबर सर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस बिगनर इंग्लिश एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब फॉर्म। आज हम लोग इस टॉपिक में वर्ब फॉर्म के बारे में बातें करेंगे। वर्ब फॉर्म का मतलब होता है वर्ब का रूप। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्ब का कितने रूप होते हैं और एक मेन वर्ब को दूसरे मेन वर्ब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब फॉर्म। हम जानते हैं कि जो हमारा मेन वर्ब होता है उसके 5 रूप होते हैं, जैसे V1, V2, V3, V4 एंड V5। जितने भी मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। जैसे हम देख सकते हैं गो एक मेन वर्ब है। अगर गो के सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ब का दूसरा रूप, तो इसका होता है वेंट। और नेक्स्ट अगर बात करें हम V3 की, तो गो का जो V3 होता है वो होता है गॉन। नेक्स्ट गो का जो वर्ब चौथा होता है, वर्ब का चौथा रूप, वो होता है गोइंग। और नेक्स्ट लास्ट हमारा है वर्ब का 5वां रूप। गो का होता है वर्ब का 5वां रूप, आपका गोज होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले मेन वर्ब का किस तरह से परिवर्तन हो रहा है हम लोग आज के इस वीडियो में। कि जब भी किसी मेन वर्ब को V2 में या V3 में या V4 एंड 5 में कन्वर्ट करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि V2 और V3 या 4, 5 किसी भी अगर वर्ब में चेंज करते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जब भी किसी मेन वर्ब को अगर आप किसी दूसरे वर्ब में कन्वर्ट करते हैं, उसको चेंज करते हैं, तो जहाँ तक मेरा मानना है, आपको अगर कोई किसी बात को लेकर दिक्कत होगा वर्ब के परिवर्तन में, तो वो है आपका 2 और 3। इस वाले वर्ब को अगर आप चाहते हैं कि इसको हम कन्वर्ट कर दें वर्ब के चौथा रूप में और 5वां रूप में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम फर्स्ट वर्ब में अगर ing लगाते हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्ब का पहला रूप, उसमें अगर ing लगाते हैं तो ये बनता है आपका V4। जैसे हम देख सकते हैं गो है और गो में हमने लगा दिया ing, तो क्या बन गया? गोइंग। तो किसी भी वर्ब में आप ing लगा करके आप बना सकते हैं इसके चौथा रूप। क्योंकि वर्ब 1 से वर्ब 4 में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावे एक और वर्ब ले लेते हैं हमने प्ले को लिया और इसी प्रकार प्ले में भी ing लगा दिया, तो क्या बन गया आपका? प्लेइंग। आप देख सकते हैं। तो इस वर्ब से इस वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो हम केवल ing का प्रयोग करते हैं। तो ing की सहायता से हम मेन वर्ब को उसके चौथे रूप में चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो है आपका 5वां रूप, इसमें क्या होता है, अगर इसी वर्ब में जब कोई वर्ब हमारा मूल रूप में होता है, जिसे हम बोलते हैं V1, अगर इसी वर्ब में हम s लगाते हैं या es लगाते हैं या फिर ies लगाते हैं, तो ये हमारा बनता है वर्ब का 5वां रूप। आप देख सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में आपको ध्यान देना होगा, s, es या ies जोड़ करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि इस वाले वर्ब में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वर्ब में चेंज करने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। क्लियर? जैसे एग्जांपल लेते हैं प्ले पर। तो प्ले में अगर हमने एस जोड़ दिया तो क्या बना आपका? प्लेस बन गया। तो प्लेस क्या हुआ आपका? वर्ब का 5वां रूप हो गया। उसी प्रकार अगर हम लोग लेते हैं इस वर्ब को, यहाँ दिया हुआ है गो और इसमें हम जोड़ दिए es, तो क्या बन गया?
गोज। आप देख सकते हैं यहाँ एस जुड़ा हुआ है, यहाँ लगा हुआ ई एस। नेक्स्ट एक और लेते हैं वर्ब, यहाँ क्राई, इसका मतलब होता है चिल्लाना। इस वाले में क्या करेंगे, जब हम ई एस का प्रयोग करेंगे तो वाई को आई में रिप्लेस करेंगे, यानी कि जब हम इसमें ई एस लगाएंगे तो क्या होगा, वाई को हम मिसिंग करेंगे। तो इसमें आई ई एस जोड़ते समय इस बात को ध्यान देना होगा कि वाई को मिसिंग करना है, और ये हमारा बन जाएगा सी आर आई ई एस। आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार किसी में एस या किसी में ई एस या किसी किसी में आई एस का प्रयोग करके आप वर्ब के पांचवें रूप को दिखा सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो वर्ब 1 को कन्वर्ट करना होगा वर्ब 4 में, तो आई एन जी का प्रयोग करेंगे इसके साथ। और अगर वर्ब 1 को ही वर्ब 5 में कन्वर्ट करना होगा तो उसमें एस ई एस या आई एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह जो नियम है वो नाउन का जो नंबर टॉपिक होता है उस नंबर से कुछ मिलता जुलता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी नाउन को चेंज करना होता है प्लूरल में तो उसमें हम एस या फिर ई एस का प्रयोग करते हैं, या और भी ऐसे नियम से जिसकी सहायता से हम किसी नाउन्स को दिखा सकते हैं प्लूरल। जस्ट उसी तरह से हम वर्ब को भी चेंज करेंगे। वर्ब में अगर एस या ई एस या आई एस का प्रयोग करेंगे तो हमारा बनता है वर्ब का पांचवा रूप। लेकिन नंबर में और वर्ब में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जब किसी नाउन में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे तो वह नाउन बनता है प्लूरल, जबकि वर्ब में क्या होता है, जस्ट उल्टा काम करता है। अगर हम किसी मेन वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं तो वो बनता है सिंगुलर। आप उसको देख सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हमने एक वर्ब लिया बॉय, ये बॉय सॉरी, जैसे हम लोग एक नाउन लिया बॉय, बॉय आपका नाउन हो गया, इसका मतलब होता है लड़का। और एक वर्ब लिया मेन वर्ब, इसका मतलब होता है खेलना। तो बॉय में अगर हम एस लगाते हैं तो ये बन जाता है प्लूरल, आप देख सकते हैं। लेकिन इसी प्ले में अगर एस का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने कर दिया पी एल ए वाई एस, तो ये बन गया आपका सिंगुलर। जस्ट अपोजिट काम हो रहा है, यानी कि किसी नाउन में एस ई एस लगाने से वो बनता है प्लूरल, जबकि वर्ब में क्या होता है, एस या ई एस लगाने से वो बनता है सिंगुलर। आप इसको देख सकते हैं। एक और लेते हैं हम लोग अलग से नाउन। जैसे एक नाउन लिए हम मैंगो को, और एक और नाउन ले लिए गो। तो मैंगो में जब हम एस या ई एस लगाएंगे, जैसे हमने मैंगो कर दिया मैंगोज, तो ये बन गया आपका प्लूरल, आप देख सकते हैं। और गो को हमने कर दिया, और गो को हमने गोज में चेंज कर दिया, तो ये बन गया आपका सिंगुलर। तो आप देख सकते हैं यहाँ सिंगुलर है तो ये आपका प्लूरल हो गया। अब वर्ब जो है पहले से प्लूरल है तो ये आपका सिंगुलर हो गया। आप इसे देख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा हुआ है गो का गोज। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। अगर हम लेते हैं बेबी को, बेबी एक नाउन है जिसका हिंदी होता है बच्चा या बच्ची, और एक लेते हैं हम लोग क्राई, इसका मतलब होता है चिल्लाना। तो ये हमारा नाउन है सिंगुलर में, और ये हमारा वर्ब है प्लूरल में। जब कोई वर्ब अगर अपने मूल रूप में होता है तो उसे हम लोग मानते हैं प्लूरल, और जब कोई नाउन अपने मूल फॉर्म में होता है तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर। तो आप देख सकते हैं बेबी को हमने कर दिया बेबीज, तो ये बन गया आपका प्लूरल, ठीक है। और क्राई को हमने इसी नियम के आधार पर क्राई को हमने क्राइज में चेंज कर दिया, तो बन गया आपका सिंगुलर, आप देख सकते हैं। तो आज से हम लोग इस चीज़ को समझ गए कि जब भी किसी नाउन में अगर एस या एस लगा करके उसे चेंज करते हैं किसी दूसरे नाउन में तो वह बनता है प्लूरल। तो आज से हम लोग समझ गए कि जब किसी नाउन में एस या एस लगाएंगे तो वह नाउन बनेगा प्लूरल,
और जब किसी मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग करेंगे तो वो बनेगा हमारा सिंगुलर, जस्ट अपोजिट। यहाँ एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग। जैसे एक सेंटेंस है, लड़के खेलते हैं, तो आप देख सकते हैं लड़के का होता है बॉयज और खेलना का होगा प्ले। ठीक है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसे आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बॉयज प्ले, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, क्योंकि इसमें कहीं एस का प्रयोग नहीं किया गया है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है, प्लूरल है, क्योंकि जब कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या होगा आपका, प्लूरल होगा। आप यहाँ देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम इसको करेंगे सिंगुलर, जहाँ बॉयज है यहाँ पर हमने बॉय कर दिया, तो इसे भी क्या करना होगा, हमको चेंज करना होगा सिंगुलर में, यानी कि द बॉय के साथ जो प्ले है उसे हम लोग प्लेस कर देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। अब ये सेंटेंस आपका बना है प्लूरल में और ये सेंटेंस आपका बना है सिंगुलर में, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा बेसिक फॉर्म है। आप इनकी सहायता से भी कुछ समझ सकते हैं कि वर्ब में किस तरह से बदलाव होते हैं। इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोग जिस बुक को पढ़ने वाले हैं, इस बुक का नाम है लूसेंट। लूसेंट एक ऐसी बुक है जिसे बहुत से लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को टच नहीं करते हैं। जिन विद्यार्थियों का मन होगा कि मुझे लूसेंट्स के हर एक रूल्स को टच करें, तो हम उन्हीं विद्यार्थी के लिए लूसेंट के हर एक पॉइंट को समझा करके आगे बढ़ेंगे कि लूसेंट में जितनी भी बात लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने बेस फॉर्म पर। यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ब के मुख्यतः 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म्स। यहाँ हमने पहले भी चर्चा कर दिया कि वर्ब का 5 रूप होता है, जिसे V1, V2, V3, V4 एंड V5 से करते हैं डिनोट। आप देख सकते हैं जो मेन वर्ब होगा उसका 5 रूप होना तय है। यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ब 1 को हम कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब 1 को बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको याद कर लीजिएगा। और इसका एक और नाम दिया गया है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्लूरल, यानी कि जो V1 है हमेशा क्या होता है, नंबर में ये होता है प्लूरल, तो उसी को लिखा हुआ है। लेकिन V1 को हम बोल सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब या बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसी प्रकार अगर बात करते हैं हम लोग V2 पर, यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं वर्ब 1 गो, ईट, राइट, वर्क, लाफ, etc। ये सब क्या है, V1 है और ये सब के सब प्लूरल है। जब आप इससे सेंटेंस बनाइएगा, जैसे वह बाजार जाती है, यहाँ देख सकते हैं वह बाजार जाती है, तो क्या लिखेंगे, शी गोज टू मार्केट। अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो इस चीज़ को आप देखे भी होंगे, यूज भी किए होंगे, इसको देख सकते हैं। और वहीं पर अगर इसकी संख्या बढ़ा दें, वह के जगह पर हम कर दें वे लोग बाजार जाते हैं, तो इसका बनेगा दे गो टू मार्केट। इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट सी है, सिंगुलर है, तो गोज हमारा सिंगुलर हो गया, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जिस मेन वर्ब में एस या एस लग जाए तो वो बन जाता है सिंगुलर। उसी प्रकार दे आपका प्लूरल है, और जो यहाँ पर गो का प्रयोग किया गया है वर्ब के मूल फॉर्म को, वो आपका है प्लूरल। तो कोई भी वर्ब अपने जब मेन फॉर्म में होता है तो उसे माना गया है प्लूरल। ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है V2। V2 को हम बोल सकते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर बोल सकते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ गो को किया गया वेंट, ये V2 हो गया। ईट का किया गया एट, राइट को किया गया है रोट, वर्क को किया गया है वर्कड, और लाभ को किया गया है लाव्ड, etc। ठीक है। सिमिलरली अगर बात करते हैं V3, तो V3 को हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आप इसे बोल सकते हैं
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि V3 को हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलेंगे या फिर बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, बोलने के लिए लिखने के लिए दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गो का यहाँ वेंट हुआ V2, अब यहाँ हो गया गॉन। ईट का हुआ एट, अब हो गया एटेन। राइट का हुआ रोट, अब हो गया रिटेन। लाभ का हुआ लाव्ड, और इसका V3 क्या हुआ, लाव्ड ही रह गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है V4। V4 को बोलते हैं हम लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का चौथा रूप, या इसे बोल सकते हैं ING फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका 3 नाम है, एक तो ये हो गया फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरा हो गया ING फॉर्म ऑफ वर्ब, और तीसरा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। इससे पहले क्या था हमारा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। थोड़ा सा अंतर है, V3 वाले को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल और V4 को बोलेंगे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के अलावे हम बोलेंगे ING फॉर्म ऑफ वर्ब या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे V4 से हम लोग डिनोट करेंगे। इसमें क्या होता है कि उसी वर्ब में अगर लगाते हैं हम लोग ING, हमने पहले ही बता रखा था इस वीडियो में कि गो में अगर लग गया ING तो बन गया गोइंग, ईट में लग गया आपका ING तो बन गया ईटिंग। यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा, राइट में जब लगा है ING तो ई को हटा दिया गया है, क्योंकि जब भी हम लोग ING या किसी वर्ड्स को जोड़ते हैं, भले उसको 3 में चेंज करेंगे चाहे 4 में, उससे मतलब नहीं है। अगर किसी मेन वर्ब का परिवर्तन होता होगा, ठीक है, तो V4 या V3 में परिवर्तन करते समय इस बात को भी ध्यान देना होता है कि अगर अंत में ई होता है ना, तो ई को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। तो राइट है, जब इसका हमने V4 किया तो क्या हो गया, राइटिंग हो गया, ING लग गया, ई को हटा दिया हम लोग। नेक्स्ट है वर्क, इसका होगा वर्किंग, और लाभ का होगा लाफिंग, ये देख सकते हैं। उसी प्रकार चलते हैं वर्ब के 5वां रूप पर। 5वें रूप में क्या है, इसी वर्ब में किसी में एस, किसी में ES, किसी में IS का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाएंगे सिंगुलर फॉर्म में। ये हमारा सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल है। बाकी इन लोगों को मतलब नहीं है सिंगुलर प्लूरल से। जैसे V2 है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो भी ठीक है, अगर प्लूरल होगा तो भी ठीक है। तो पास्ट वाले को सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके नंबर से मतलब नहीं रहता है। और ये जब भी अगर दिखाई देगा सेंटेंस में तो इसके साथ अलग से एक सहायक क्रिया पहले से रहेगी, तो उसी को हम लोग करते हैं सिंगुलर प्लूरल कर देते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। हालांकि इस वाले 5वें फॉर्म में ये हमारा प्लूरल है और ये हमारा सिंगुलर है, बाकी इन तीनों को मतलब नहीं है सिंगुलर प्लूरल से। ठीक है, तो देख सकते हैं वर्ब 5 को बोलेंगे फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें एस या ES फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोल सकते हैं। जैसे हम बोले थे ना V4 में हमने क्या बताया था, ING फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसमें जुड़ा था ING। उसी प्रकार से इसको बोल सकते हैं एस या ES फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि इसको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से भी जानते हैं। आप इसको देख सकते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से V1 से V2 और V3 कन्वर्ट हो रहा है, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि किताब के जितने सारे पॉइंट्स हैं, ये लुसेंट आपका बुक है, लुसेंट बुक के हर एक पॉइंट्स को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी टच कीजिए, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलते रहे। और अंत में कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है उसे कर लें, और हो सके तो अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।